एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि अगर आपने सी लैंग्वेज के अंदर कोई एक एरे बनाया है और एरे के एलिमेंट को आपको सॉर्टिंग करना है, तो आप किस तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हैं, ये मैं आज आपको विद एग्जांपल समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक एरे कैसे बनाते हैं और कैसे उसको सॉर्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने एक एरे बनाया है जिसमें हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट स्टोर कर रखा है। एक 10 है, एक 5 है, 1 है एंड 0 है और इसका इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 एंड 3 है। हमको यहाँ पे क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग का मतलब क्या है, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे की एलिमेंट को रखना है। जैसे यहाँ पे 0 है, 1 है, 5 है, 10 है, तो ये हमारी सॉर्टेड एरे हो गई। ऐसे हमको क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग करने के दौरान हमको करना क्या होता है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करना होता है। यानी कि 10 क्या बड़ी है 5 से? अगर बड़ी है तो हमको क्या करना है, स्वाइप कर देना है। स्वाइप कर देना है मतलब 5 को यहाँ पे रख देना है, 10 को यहाँ पे रख देना है, फिर यहाँ पे 1 एंड 0 कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में इसी 5 को 1 से चेक करना है। क्या 5 जो है वो बड़ी है 1 से? फिर क्या करेंगे, हम स्वाइप कर देंगे। यानी कि 1 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, ऐसे कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से चेक करेंगे 1 को 0 से। क्या 1 जो है वो बड़ी है 0 से? अगर ऐसा है तो फिर से स्वाइप कर देना है। 0 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 5 यहाँ पे एंड 1 यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, 10 को चेक करना है 5 से। हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या 10 जो है वो बड़ी है 5 से? अगर बड़ी है तो स्वाइप कर देना है। 5 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को 1 से चेक करेंगे। क्या 5 जो है वो बड़ी है 1 से? तो फिर स्वाइप कर देना है। यानी 1 हमारा यहाँ पे, 5 हमारा यहाँ पे, 10 हमारा यहाँ पे। इसके बाद लास्ट स्टेप में हमारा चलेगा तो हम यहाँ पे सॉर्टेड एरे जो होगा हम यहाँ पे पा पाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, सारी एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड हो जाएगी। तो हमको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग के माध्यम से ये सॉर्टिंग करनी है। तो कैसे करते हैं, इसके लिए हमको यहाँ पे दो हेडर फाइल लगाना है, मेन मेथड लगाना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एरे बनाएंगे इंटीजर टाइप का, जिसमें हमने साइज दे दिया 5 और यहाँ पे आई एंड जे एंड टेम्प, ये 3 वेरिएबल हमने लिया है। आई एंड जे जो होगा, आई एंड जे जो होगा लूप चलाने के लिए होता है और ये जे जो होता है ये थर्ड वेरिएबल है जिसको स्वाइप करने में हम लोग हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आगे हमको यहाँ पे करना क्या है, एक मैसेज डिस्प्ले करना है, इंट द एलिमेंट ऑफ एरे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ और ऐसे लिख लेंगे तो ये मैसेज हमारे कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद हमको यहाँ पे लूप लगाना है, लूप के माध्यम से एरे की वैल्यू को भरना है। तो लिखेंगे फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। हमको यहाँ पे 5 तक लूप को चलाना है तो हम आई लेस देन 5 तक चलाएंगे। और फिर हमने यहाँ पे लिखा स्कैन अप परसेंट डी एंड एरे और यहाँ पे लिख लेना आई। तो यहाँ से क्या होगी, जो भी हमारी एलिमेंट आएगी वो सारे के सारे स्कैन होके इस एरे वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हमको एक मैसेज डिस्प्ले करना है, सॉर्टेड एरे विल बी। तो हम यहाँ पे इस टाइप से लिख लेंगे, स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए होता है। तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन वर्क शुरू होता है स्वाइप करने का, ये जो हमारे पास प्रोसेस है ये करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको एक बार लूप लगाना है, 5 तक लूप लगाएंगे ताकि हम यहाँ पे जो एलिमेंट होगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 5 9 6 2 4, सपोज दैट ये हमारे 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे एंड ये 4 पे होता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से ले करके एक बार लूप चलाना है कि 1 बाई 1 हम ट्रेवर्स करें, हर एक एलिमेंट तक पहुंच पाए। तो इसके लिए हमको यहाँ पे 0 से लूप चलाना है और लेस देन 5 करेंगे यानी कि 4 तक चलेगा और i प्लस प्लस एक एक इंक्रीमेंट करेंगे तो हम एरे की हर एक एलिमेंट तक पहुंच पाएंगे। ये लगा लिया। अब एक और लूप हम लगाएंगे इसी के अंदर, नेस्टेड फॉर लूप। लिखेंगे j इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि i के अंदर जो भी वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए i के अंदर हमारे पास कितना है, 0 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, j इक्वल टू आई प्लस 1 करेंगे। तो यानी कि j के अंदर जो वैल्यू होगी ये इसका नेक्स्ट वैल्यू आएगा। जैसे i के अंदर 0 है तो 1 जुड़ जाएगा तो 1 आएगा और j के अंदर हमारे पास आएगी 1, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू आएगी। तो ये जो 1 जो आएगा इंडेक्स नंबर आएगा, यानी कि इस वाले वैल्यू की बात हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने i को चलाया जो इस वाली वैल्यू को पिक करेगा पहली बार में, और जैसे j चलेगा तो ये नेक्स्ट वाली वैल्यू को पिक करेगा। अब हमको यहाँ पे कंपेयर करना है इन दोनों में। तो लिखेंगे इफ कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, लिखेंगे इफ एरे एरे आई। जैसे हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे जो हमारी एलिमेंट होती है 5 ये आ जाती है। 5
ग्रेटर देन जे। हम यहाँ पे चेक करेंगे किससे, यहाँ पे नेक्स्ट वाली वैल्यू, जैसे हमारे पास 9 है तो हम इसको चेक कर रहे हैं, तो ये हमारी स्टेप जो है वो फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या, कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है इससे बड़ी है, अगर बड़ी है तो हमको क्या करना है, स्वाइप करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे टेम्प इक्वल टू एरे आई, यानी कि यहाँ पे जो 5 है वो 5 को हमको टेम्प के अंदर रख लेना है, यानी कि टेम्प के अंदर हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा। अब हमको क्या करना है, जो हमारे पास j के अंदर जो वैल्यू है 9, इसको हमको इसमें कर देना है, यानी कि इसको बदल देना है। तो यानी यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। लेकिन ये कब होगा, जब ये वैल्यू हमारी बड़ी होगी तब ये स्वाइप होगा। ठीक है, और इसी तरीके से टेम्प को हम यहाँ पे जे के अंदर डाल देंगे, यानी कि 5 जो होगी एलिमेंट, ये हमारी इसके अंदर आ जाएगी। लेकिन ये स्टेप हमारा तब फॉलो होगा जब ये वैल्यू हमारी बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पे 5 जो है वो 9 से बड़ी नहीं है, तो ये स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशनल स्टेटमेंट तभी आपका एक्टिवेट होता है जब ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि 5 जो है वो बड़ी होगी 9 से। तब हम क्या करेंगे, इसी टाइप से स्वाइप कर लेंगे, 9 को कर देंगे 5 के प्लेस पे और 5 को कर देंगे 9 के प्लेस पे। अगर नहीं है तो हमारा लूप जो है नेक्स्ट टाइम चलेगा, और अगली बार जो होगा वो अगली वैल्यू को चेक करेगा, यानी कि 6 को चेक करेगा, क्या 6 जो है वो 5 से बड़ी है। अगर बड़ी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वाइप नहीं होगा, अगर ये छोटी रहेगी तो स्वाइप हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऐसे ऐसे स्टेप हमको क्या करना है, फॉलो करना है। इस टाइप में हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप हमारा है जो क्या करेगा, एलिमेंट को स्वाइप कर देगा, यानी कि छोटी वैल्यू को पहले कर देगा और बड़ी वैल्यू को इसके बाद में कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टाइप में स्वाइप कर लेंगे। इसके बाद इस इफ को बंद कर देना है, फिर ये फॉर लूप को और ये फॉर लूप को यहाँ पे क्लोज कर देना है। यहाँ पे ये जो स्टेप हमारा है, ये स्टेप क्या करेगा, पहली वाली वैल्यू को नेक्स्ट वाली वैल्यू से कंपेयर करके स्वाइप कर देगा और एरे को सॉर्ट कर देगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले करना है एरे को, तो हम एक लूप लगाएंगे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, %d लिखेंगे एरे i। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो जो भी हमारी एलिमेंट होगा वो सॉर्टेड एरे जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और फिर हम यहाँ पे गेट सिस लगा के इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो सिमिलरली इसी टाइप में हमको क्या करना होता है, एरे की एलिमेंट को सॉर्टिंग करना होता है। ये स्टेप हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है, अगर ये वैल्यू बड़ी है और इस वाले वैल्यू से, तो ये क्या करता है, स्वाइप कर देता है और एरे के अंदर स्टोर कर देता है। चलिए मैं इस कोड को रन करा के दिखाऊं, तो सबसे पहले आपको जो भी कंपाइलर आपके पास है उसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैंने इस कोड को राइट कर रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 हेडर फाइल लगाना है, मेन मेथड लगाना है, एक एरे बना लेना है। तो इंट एरे हमने बना लिया 5 एलिमेंट का, फिर हमने आई जे टेम्प ये 3 वेरिएबल ले लिया, 2 वेरिएबल लूप के लिए, ये हमारी स्वाइपिंग के लिए होगा। फिर हमने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन मेथड को यूज कर लिया और एक मैसेज प्रिंट करना है, तो हम इस टाइप में लिख लेंगे प्रिंटफ एंटर द एरे एलिमेंट। ठीक है, ये जो भी आप मैसेज लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इसके बाद एक लूप लगाना है ताकि हम एरे के एलिमेंट को इंसर्ट करा पाए। यहाँ पे तो लिखेंगे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। तो हमने यहाँ पे एक लूप लगा लिया। अब यहाँ पे लिखना है स्कैन अप %d, m% यहाँ पे लिखना है, उसके बाद यहाँ एरे i कर देना है। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा वो इस एरे के अंदर 1 by 1 स्टोर होता जाएगा, जैसे हम यहाँ पे एलिमेंट को इंटर कराएंगे। इसके बाद हमको यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रिंटफ सॉर्टेड एरे विल बी, ये आपका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में हमको यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है, तो हम यहाँ पे 2 लूप लगाएंगे। एक लूप हम लगाएंगे जो एरे को ट्रेवर्स करने के लिए, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, पहली लूप है। एक लूप हम j से चलाएंगे जो नेक्स्ट वैल्यू तक जाएंगे कंपेयर करने के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर j इक्वल टू i प्लस 1, j लेस देन 5, j प्लस प्लस, ये लूप हमको लगाना है। लूप के अंदर आएंगे तो कंपेयर करना है एरे
आई, यानी कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 पे जो एलिमेंट है और यहाँ पे जे के अंदर क्या आएगा, नेक्स्ट वाला एलिमेंट, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 पे। इंडेक्स नंबर 1 पे जो एलिमेंट है इंडेक्स नंबर 0 से छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्वाइप कर देंगे, यानी कि जे को टेम्प के अंदर डाल देंगे और आई को जे के अंदर डाल देंगे और फिर टेम्प को आई के अंदर डाल देंगे, यानी कि हमारे पास ये स्वाइपिंग हो जाएगी। आई जो एरे आई की वैल्यू है एरे जे में चली जाएगी और एरे जे की वैल्यू जो है वो आई में चली जाएगी। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे, स्वाइप कर देंगे। तो इससे क्या होता है, ये हमारी जो छोटी वैल्यू है वो पहले आ जाती है, सॉर्टिंग होता रहता है। अब हमको डिस्प्ले करना है तो हम लोग यहाँ पे एक बार लूप सीधा चलाएंगे, लिखेंगे फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, इसके बाद परसेंट डी लिखना है और यहाँ पे एरे आई कर देना है और फिर गेट सिस लगा देंगे। इस टाइप में हमको लिखना है तो हम एरे की एलिमेंट को सॉर्टिंग कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे रन करा के आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे रन कराएंगे तो आपकी स्क्रीन पे आएगा इंटर द एरे एलिमेंट। तो हम यहाँ पे कोई एलिमेंट इंटर करा लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने एलिमेंट इंटर करा दिया। तो ये जो होगी इस टाइप में हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारी जो एरे है वो सॉर्टेड हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।